Metals and non-metals. Hello, Bacha Party. Today we are going to start metals and non-metals. जैसा कि आपको मालूम है, आज के टाइम में सबसे कॉस्टली मेटल जो है वो हमारा पैलेडियम है। कभी प्लेटिनम हो जाता है, कभी पैलेडियम हो जाता है। ये दोनों मेटल्स जो होते हैं वो गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि पैलेडियम हमारा ऐसा मेटल है जो ऑटोमोबाइल्स की चीज़ों में उनके हार्मफुल गैसेस को प्रिवेंट करने के लिए एटमॉस्फेयर से यूज़ किया जाता है। इसे वाइट गोल्ड भी बोलते हैं हम, प्लेटिनम को और पैलेडियम को। ओके, तो आज के टाइम में सबसे कॉस्टली जो मेटल है वो पैलेडियम है। जब हमारे जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं जो व्हीकल से, ऑटोमोबाइल्स की चीज़ों से रिलीज़ होती हैं, जस्ट लाइक NO2, SO2, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बच्चों, ये वर्ड जो मैंने बोला है एड्जॉर्प्शन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ये पैलेडियम मेटल्स पर जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो सारी डिपॉजिट हो जाती हैं। सो लेट्स सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, लेट्स बिगिन। बच्चों, अपनी अपनी मंजिल पर सबको जो है पहुंचना होता है। मुझे अमिताभ बच्चन जी की 2 लाइनें याद हैं। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। तो बच्चों देखो, अपना अपना एम, अपनी अपनी मंजिल पर हमें पहुंचना है तो हमें हार्ड वर्क करने के बाद ही हम उस चीज़ को गेन कर सकते हैं, उस मंजिल को गेन कर सकते हैं। तो हम सभी मिलकर उस मंजिल पर पहुंचते हैं और अपने एम को पूरा करते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेलो एवरीवन, आज मैं बच्चों फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जनरल साइंस के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, ये सारी इसमें स्पेशली जितनी भी साइंस की चीज़ें हैं, जीएस की चीज़ें हैं, जीएस में आती तो जनरल स्टडी भी है, लेकिन स्पेशली मैं ये साइंस का पोर्शन आप लोगों को जो है बताती हूँ। जब कभी भी आप लोग कंपटीशन देंगे तो उसके लिए, जैसे आप जो है इंस्पेक्टर के कंपटीशन है, रेलवे के कंपटीशन है, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें जनरल साइंस आती है जो एक कॉमन वर्ड जीके बनाया जाता है, जिसमें हिस्ट्री भी थोड़ी होती है, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको केवल साइंस से रिलेटेड चीज़ें जो है बताऊंगी। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन बच्चों आ जाता है कि बेकरी की चीज़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या केमिकल जो है यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए स्पेशली जो यूज़ होता है वो होता है हमारा बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का बच्चों जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड होता है। जितनी भी आप मार्केट में देखेंगे मैदे की चीज़ें जो होती हैं उसमें वो केमिकल ऐड कर दिया जाता है, बेकिंग पाउडर, जिसके कारण सारी चीज़ें हमारी जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। क्योंकि घर में तो देखो हम ऑयल या घी जो है यूज़ करते हैं, मार्केट वाला, बेकरी वाला, शॉप वाला जो है इतना घी या ऑयल यूज़ नहीं करेगा, वो तो केमिकल से ही उन चीज़ों को सॉफ्ट कर देता है। लेकिन घर में हम लोग जो बनाते हैं उसमें ऑयल या घी जो है यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपको उसके लिए याद रखना है कौन सा केमिकल जो है यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ बेकिंग पाउडर,
जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ओके। सेकंड चीज़ है, ब्रोकन बोन को जॉइंट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? ब्रोकन बोन्स होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने देखा होगा हाथ पे जो है एक प्लास्टर चढ़ा होता है। वो प्लास्टर नाम ही इसलिए बना गया है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो कोटिंग जो है कर दी जाती है ब्रोकन बोन के ऊपर। थोड़े टाइम के बाद में धीरे धीरे हार्ड होता है, बोन वो प्रॉपर पोजीशन में आ जाती है, जिसका फॉर्मूला बच्चों जो होता है CaSO4.1/2H2O। ओके, क्लियर? तो ये छोटी छोटी बच्चों बेसिक चीज़ें आप लोगों को जो है याद रखना है कि किस तरीके से ये जो है केमिकल हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। साथ में देखिए जो है रूफ को डेकोरेट करने के लिए, घर में डेकोरेशन के लिए जो डिज़ाइन वगैरह रूफ वाले पार्ट पे, छत वाले पार्ट पे जो बनाई जाती हैं वो भी जो है पीओपी से ही बनाई जाती हैं, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। सेम फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O। आप जो है फॉर्मूला याद रखेंगे। ओके, क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिए, आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी बच्चे ने मुझे पूछी कि मैम जब हम तैयारी करते हैं तो हमें 9th-10th की बुक जो है, स्पेशली ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए हमारे 9th-10th की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। 11th-12th का जो सिलेबस होता है जिसमें डीप साइंस जो है होती है, वो स्पेशली आईआईटी वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग साइड के बच्चों के लिए और मेडिकल साइड के बच्चों के लिए होती है। ये आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड जो होती है वो जनरल कंपटीशन के लिए जो है होती है। ओके, तो आज देखिए मैं थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं उनके बारे में जो है बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे 118 एलिमेंट्स जो हैं 118 एलिमेंट्स में से हमारे 96 एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन से लेकर के 96 एटॉमिक नंबर तक, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट या सिंथेटिक एलिमेंट जिनको हम बोल देते हैं। ओके, उनके ऊपर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी बम्बार्टमेंट करके उनको आर्टिफिशियली जो है बनाया गया है, तो उनको सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? अब देखिए 118 एलिमेंट्स में से हमारे 96 तो जो है नेचुरल एलिमेंट्स हो गए, और उसमें भी हमारे 22 जो है नॉन मेटल्स होते हैं। 22 नॉन मेटल्स में से हमारे 11 जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं। ओके, क्लियर? 11 जो होते हैं वो गैस स्टेट में होते हैं। एक नॉन मेटल होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों आपके कंपटीशन के लिए, ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, ये नॉन मेटल है। ओके, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है, ये सॉलिड स्टेट में बच्चों जो है होती है।